हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 13 जो है आपका इंडस्ट्री इन इंडिया, ये इसकी जो कॉपी वर्क है वो रिवाइज करेंगे। सभी बच्चे अपनी कॉपी ओपन करेंगे एंड मेरे साथ ये क्वेश्चन आंसर सभी लर्न करेंगे अपने एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। इसमें सबसे पहले डिफाइन है बच्चों हैंडलूम। हैंडलूम क्या होता है? जो हैंडलूम का मीनिंग होता है हथकरघा, यानी कि हाथ से बनाई हुई चीज़ें। ए डिवाइस यूज टू वेव क्लॉथ्स बाय हैंड, एक ऐसी डिवाइस जिसमें यूज़ किया जाता है, मतलब हाथ से कपड़ों की बुनाई करना है, कपड़ों की रंगाई, मतलब कुछ भी करना हाथ द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो कहलाता है हैंडलूम। फिर है डेइंग। डेइंग होता है बच्चों रंगाई करना, कपड़ों पे जो रंगाई होती है, चादर पे, बेडशीट, मतलब तकियों पे या फिर टी शर्ट पे, जो भी कुछ है उन पर रंगाई जो होती है वो क्या कहलाती है? डेइंग। गिविंग कलर टू क्लॉथ, यानी कलर को क्लॉथ को कलर देना, वो क्या कहलाता है? डेइंग। ओके बच्चों, फिर इसमें है कीवर्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड इन फैक्ट्रीज। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि एक ऐसी आर्थिक लाभ के लिए जो किया भी जाता है, कच्चे जो पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, उनसे जो नए पदार्थ बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर इनके हाथों के द्वारा या मशीन के द्वारा जहाँ भी बनाए जाते हैं, नए नए सामान बनाए जाते हैं इन फैक्ट्रीज में, तो वो क्या कहलाता है? इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग। कुछ भी कार्य करना क्या कहलाता है बच्चों? उद्योग कहलाता है। ओके, फिर इसमें क्या है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन ए कंट्री? एक कंट्री के लिए इंडस्ट्रीज का होना, यानी कि उद्योग धंधों का होना क्या इंपॉर्टेंट रखता है? दे हेल्प ए कंट्री टू प्रोग्रेस। ये हेल्प करता है बच्चों की एक कंट्री कैसे प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है बच्चों, जहाँ पे भी इंडस्ट्री ज़्यादा होती है एंड जहाँ पे उनका डेवलप सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का होता है, जहाँ पे भी ज़्यादा उत्पादन होता है किसी भी चीज़ का और उससे तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती है, वही देश प्रोग्रेस करता है सबसे ज़्यादा। ओके बच्चों, वॉट इज़ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि कृषि आधारित, जो कृषि पर आधारित इंडस्ट्री है वो क्या है? इंडस्ट्रीज दैट यूज़ रॉ मटेरियल्स, एक ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें यूज़ किया जाता है कच्चे पदार्थों को, ऑब्टेन फ्रॉम एग्रीकल्चर, खेती के द्वारा, एंड फॉरेस्ट, जो कि प्राप्त होते हैं खेती से एंड जंगलों से, आर कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसको क्या कहा जाता है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि कृषि आधारित इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है नेम सम इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बतानी है जो भारत में है। कौन कौन सी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड? कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, etc। ओके बच्चों, फिर आगे है विच सिटी इज नाउन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? कौन सी सिटी है जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? वो क्या है बच्चों? लुधियाना। कौन सी सिटी है? लुधियाना है जो उसको क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओके, फिर आगे है वेयर वॉज द फर्स्ट वुलन मिल सेटअप? जो फर्स्ट वुलन मिल थी, यानी कि ऊनी कपड़ों की जो मिल बनाई गई थी, वो कहाँ पर थी? कानपुर में। कहाँ पे थी बच्चों? कानपुर। द फर्स्ट वुलन मिल वाज सेटअप इन कानपुर। ओके, नेक्स्ट है विच फाइबर इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ द टेक्सटाइल? क्वीन ऑफ टेक्सटाइल कौन सी फाइबर को बोला जाता है बच्चों? सिल्क। किससे बोला जाता है? सिल्क। सिल्क इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ टेक्सटाइल। जो सिल्क है उसको क्वीन ऑफ टेक्सटाइल बोला जाता है। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है लिस्ट द नेम्स ऑफ इम्पोर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया। जो कुछ इम्पोर्टेंट है वो बताना है कि बच्चों आयरन, जो लोहे के और स्टील के जो प्लांट्स है वो कहाँ हैं? जमशेदपुर में है, दुर्गापुर में है, भिलाई में, etc। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री? इसमें डिफरेंस बताना है बच्चों किसमें? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि छोटे आधार पर जो इंडस्ट्रीज होती है, छोटे उद्योग धंधों पर, एंड जो लार्ज, जो बड़े स्केल पर होती है, वो बतानी है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव फ्यू वर्कर्स। जो स्मॉल स्केल यानी कि छोटे उद्योग वाली इंडस्ट्री होती है उसमें क्या होते हैं? थोड़े से, फ्यू मतलब कुछ वर्कर्स होते हैं, एंड स्मॉल मशीन्स, और छोटी छोटी मशीन का कुछ भी यूज़ किया जाता है। एंड जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है बच्चों हैव थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, इसमें हज़ारों की संख्या में वर्कर्स होते हैं, एंड लार्ज मशीन, और बड़ी बड़ी मशीन्स का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों,
ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे एंड इसको लर्न करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।